कांग्रेस तो छुपा के करती है। कांग्रेस पहले से ऐसा करती रही है। जो पीछे की चीज़ें आप देखेंगे कि कांग्रेस ने किन किन एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर क्या क्या किया है, या अपीजमेंट की जो पॉलिसी चलाई, जो देश में जो शासन इन्होंने चलाया वो किस तरह विदेशी ताकतों के इशारे पर चलाया, वो सब अब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एज ए पार्टी डूब चुकी है, डूबा हुआ नाव है, डूबा हुआ जहाज है एक, जो उसमें कहीं कुछ नहीं बचा है। और जो गतिविधि पहले इन्होंने की है, विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया है, विदेशों से पैसा लिया है, चाइना से पैसा लिया है, किसी चैनल को स्पॉन्सर करते हैं, उससे फेक न्यूज़ चलवाते हैं, तो ये सब बातें अब सामने आ गई हैं। इसलिए इनके खिलाफ ये सारा मसाला इकट्ठा हो गया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपने 5 पूर्व नेताओं को लेकर आरोप लगाया है कि ये केंद्र सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप, तो इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ आवांछित विदेशियों से मिलते हैं, बिजनेसमैनों से मिलते हैं, जिसको लेकर अब राहुल गांधी के ऊपर मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने फाइल कर दिया है राहुल गांधी के ऊपर एक मामला। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, राहुल गांधी को लेकर ये एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार खुलासे हुए हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ साथ तमाम लोगों से, उनकी जो जानने वालों से लिंक, और आज उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता ये कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी कुछ आवांछित बिजनेसमैनों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और कांग्रेस के शीर्ष लीडर्स में से रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर की बहुत सारी बातें वो जानते हैं। इसलिए उनकी बात को सीरियसली हमको लेना चाहिए। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जाकर जो भी अनवांटेड लोग हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेज है, जिनको मैं कहता हूँ एंटी इंडिया फोर्सेज है, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलजुल कर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब भी वो बाहर जाकर ऐसे लोगों से मिले हैं तो कुछ न कुछ भारत में उल्टा होता है। ऐसा उन्होंने चाइनीज़ फोर्सेस के साथ भी किया है, ऐसा उन्होंने पहले भी जब चाइना से स्पॉन्सरिंग हुई थी तब भी किया है। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और अब ये चूँकि ये मीडिया इस तरह से हो गया है कि सारी चीज़ें सब जगह शेयर हो जाती हैं, तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी की जो करतूत है ये दिखाई दे रही है कि वो क्या करते हैं, और ये सब सामने आना चाहिए, लोगों के सामने बिल्कुल दिखना चाहिए। इसलिए इसमें मीडिया को भी आगे आकर ये सब बड़े अच्छे से एक्सपोज करना चाहिए राहुल गांधी को। एक तरफ राहुल गांधी ने अपने पूर्व नेताओं को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर जो है वो मामला दर्ज कर दिया है। हाँ, हेमंता बिस्वा शर्मा को पूरा अधिकार है। अगर उनके खिलाफ इन्होंने इस तरह की डिफेमेटरी बातें बोली हैं, उनके बारे में गलत बातें बोली हैं, जो अनसब्सटेंशिएटेड है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को एज ए सिटीजन, एज ए लीडर, वो एक्स कांग्रेस हैं या अभी कहाँ हैं, एज ए सिटीजन उनको अधिकार है कि राहुल गांधी के खिलाफ या जो भी उनके विरुद्ध कोई बात करे तो उन्होंने किया है और ये होगा। और इसमें राहुल गांधी को बहुत परेशानी होने वाली है। शायद वो समझते नहीं इन बातों को, पता नहीं उनके एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं। वो उनका अभी तक बचपना गया नहीं है और वो ऐसी ओछी और गैर कानूनी हरकतें करते हैं। उनको अगर रोका नहीं गया तो बहुत बड़ी तकलीफ में होने वाले हैं। और भारत का कानून अब सबको बराबर मानता है। जो ये स्पेशल स्टेटस इनको था, ये इनका हैंगओवर बाहर आ जाना चाहिए इनके दिमाग से कि ये कोई स्पेशल लोग थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, इनके खिलाफ खूब कार्रवाई हो सकती है और हो रही है और सज़ा भी हुई है। तो आगे इनको जाकर ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अगर ये समय रहते नहीं चाहते तो कांग्रेस को तो इन्होंने डुबो दिया, अब अपने आप को भी ये बड़े भंवर में फंसा देंगे। और अब लोगों ने जो नकार दिया है तो इनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए हो सकता है ये व्याकुल होकर या व्यथित होकर ऐसा काम कर रहे हैं, एकदम पैनिक में आ गए हैं कि ऐसा कुछ करो ताकि मैं लाइमलाइट में आ जाऊँ, ताकि मैं न्यूज़ में आ जाऊँ, ताकि लोग मेरे साथ मेरे को देखने लगें। तो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर हो चुकी है। लोग मुद्दों पर वोट देते हैं, विकास पर वोट देते हैं, और जो भी प्रशासन चला रहा है अच्छे से उसके लिए ही वोट देते हैं। कांग्रेस की पोल खोल हो चुकी है। इसलिए ऐसी बातें अब राहुल को करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही बड़ी तकलीफ में फंसने वाले हैं। सर, इसी के साथ अगर विदेश को लेकर बात की जाए तो राहुल गांधी अभी इससे पहले विदेशी दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए थे। आज राहुल गांधी की मीटिंग को लेकर उन्हीं की पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस की तरफ से कभी ये मुद्दा नहीं उठाया जाता और ना ही फोटो शेयर की जाती है। हाँ, कांग्रेस तो छुपा के करती है। कांग्रेस पहले से ऐसा करती रही है।
जो पीछे की चीज़ें आप देखेंगे कि कांग्रेस ने किन किन एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर क्या क्या किया है, या अपीजमेंट की जो पॉलिसी चलाई, जो देश में जो शासन इन्होंने चलाया वो किस तरह विदेशी ताकतों के इशारे पर चलाया, वो सब अब दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी बातें शेयर हो जाती है, तुरंत दिख जाती हैं, तो इस वजह से इनकी पोल खोल ज़्यादा तेज़ी से होने लगी है। जैसे ये मिलने जाते हैं, वहाँ जाकर जो भाषण देते हैं उसी वक्त वो यहाँ दिखाई दे जाता है, पूरे वर्ल्ड में दिखाई देने लगता है, तो लोग समझ जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, उनसे मिलने कौन आया, क्या आया, फ़ोन कॉल होता है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है, सब कुछ शेयर हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली सबको मिल जाती है। इसलिए अब इनकी पोल खोल होने लगी है, और पहले से जो ये हरकतें करते रहे हैं बोफोर्स के ज़माने से या उसके पहले से, तो उनको अब ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भारत की जनता ने इनको नज़रों से उतार दिया है और ये कहीं के नहीं बचेंगे। ये दिख रहा है, कांग्रेस एज ए पार्टी डूब चुकी है, डूबा हुआ नाव है, डूबा हुआ जहाज़ है एक, जो उसमें कहीं कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के लोगों का चरित्र और चेहरा भी ऐसा ही हो गया है कि वो ऐसी ही बातें ढकते हैं, ऐसी ही बातें बोलते हैं, और हमेशा देश विरोधी गतिविधियां ये करते रहे हैं, इसलिए जनता ने इनको बुरी तरह से अब नकार दिया है। सर, राहुल गांधी के इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। आज विदेशी संबंध, तो इससे पहले आपने भी ये खुलासा किया था कि राहुल गांधी के पास दो पासपोर्ट है। हाँ, राहुल गांधी के पास 2 से ज़्यादा भी पासपोर्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कही है, ये सबकी जानकारी में है, सबको पता है। चूँकि हमारे देश में इस तरह से कोई ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन ये दिखता है कि ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं और ये कैसे बाहर जाकर दूसरे पासपोर्ट को यूज़ करते हैं। इसलिए जो इनका क्लेम है कि ये भारत के नेता बनना चाहते हैं, ये जनता क्यों नकार रही है, सबको समझ में आ जाएगा। और ख़ासकर विदेश जाकर, अभी लंदन में जाकर जो एंटी इंडिया बात इन्होंने की है, भारत की सोवरेनिटी जो संप्रभुता है उसके विरुद्ध में बात की है, दूसरे देशों को बोला है कि आप आकर हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रेस्टोर कराइए, तो ये हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो देशद्रोह है। उनके खिलाफ जांच तो होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इनके एसेट्स की जांच, इनके मूवमेंट की जांच, इनके टिकट कौन खरीदता है, इनको स्पॉन्सर कौन करता है, किस होटल में रुकते हैं, कहाँ इनको गाड़ी आती है, बहुत सारी बातें हैं। जो जांच होगी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये दिखाई देगा कि एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर ही ये चल रहे हैं, आज तक चलते रहे हैं, और अब ये एक्सपोज होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एकदम एक्सपोज होनी चाहिए। सर, इसी के साथ अब अगर राहुल गांधी की सदस्यता की बात करें तो उस पूरे मामले में भी राहुल गांधी को अभी पूरी तरीके से राहत नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ हेमंता विश्व शर्मा का एक और मामला, अब विदेशों को लेकर संबंध जो सामने आ रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें ये राहुल गांधी की अब और बढ़ा सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी की तो मुश्किलें बढ़नी चाहिए, उन्होंने जो पीछे कर रखा है उसकी मुश्किलें और ज़्यादा होनी चाहिए। इनको ये कानून से ऊपर अपने आप को जो समझते थे वो नहीं होना चाहिए, और जो जो गतिविधि पहले इन्होंने की है, विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया है, विदेशों से पैसा लिया है, चाइना से पैसा लिया है, किसी चैनल को स्पॉन्सर करते हैं, उससे फेक न्यूज़ चलवाते हैं, तो ये सब बातें अब सामने आ गई हैं। इसलिए इनके खिलाफ ये सारा मसाला इकट्ठा हो गया है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उनका जो पार्लियामेंट का जो मेंबरशिप है वो भी ख़त्म हो गया, वो एक सज़ा के बाद ख़त्म हुआ है, चूँकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ है और सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन नहीं हुआ अभी, इसलिए उनके ये बरकरार रहेगी। और चूँकि वो आरपी एक्ट में जो मैंडेट है उसके हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है, उनका घर भी खाली कराने का ऑर्डर कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है, एक साधारण मेंबर है, एक साधारण नागरिक हैं, तो इस तरह इनको बिहेव करना चाहिए। अगर ये अपने आप को राजनीति में लाना चाहते हैं, राजनीति में अपने आप को रखना चाहते हैं और एक राजनीतिज्ञ बनना चाहिए, तो इनको ये भूल जाना चाहिए कि ये कोई स्पेशल स्टेटस है, जब होगा तब होगा। अभी तो ये एक साधारण नागरिक है, इनकी तो अभी पार्लियामेंट की सीट भी चली गई है, तो ये एक साधारण नागरिक हैं, ये पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, और इनको अब इसी तरह से बिहेव करना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो ये हमारे देश में जो आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन है और उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए।